बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ है इब्राहिम अब्बासी साहब। जब से मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है उसके बाद से खलबली मची हुई है, और जो अंदर के खबरी हैं वो ये खबरें दे रहे हैं कि जनाब ना इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, ना इलेक्शन कमीशन चाहती है, और ना ये फार्म 47 की हुकूमत चाहती है कि ये मखसूस नशिस्तें जिनका हक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनको दी जाएँ। अब कल जो है वो एक अहम इजलास होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से। उसके साथ साथ आज असद तूर साहब ने और मतीउल्लाह जान साहब ने जो काजी साहब पे और इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं उस पर बात करेंगे इब्राहिम अब्बासी साहब से। इब्राहिम, सबसे पहले कल मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक अहम फैसला आ रहा है और एक इजलास हो रहा है इलेक्शन कमीशन में। अब बातें जिस तरह की पहले सुनने में आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन भी जोर लगाएगा कि किसी ना किसी तरह से ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना दी जाए। कैसा देख रहे हैं कि क्या कर सकता है इलेक्शन कमीशन? क्या उनका आगे जो है वो लाहे अमल होगा मखसूस नशिस्तों के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया भाई। देखें, जो इलेक्शन कमीशन है ना, कानून आइनी और असूलन जो है ना, इलेक्शन कमीशन साहब को यही करना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म आया है उसके ऊपर मिनवान जो है वो अमल दरामद करें, और जो नशिस्तें जिस पार्टी को देने का कहा गया है वो पार्टी उसी पार्टी को दें, और उसी जो है वो फैसले के ऊपर मनवान उसको तस्लीम करें। अब जो पहला अगर देखें, जो पहला फैसला दूसरा बल्ले वाला फैसला आया था वो तो उन्होंने फ़ौरन मान लिया था। अब वो ये अलग मामला है कि उन्होंने उसको किस तरीके से माना, कोई उसकी गलत तशरीह करके उसको माना या दुरुस्त तशरीह की, ये एक अलग मैटर है। पहला मकसद ये है कि उन्होंने उस फैसले को माना, तस्लीम किया, जी। उसको चैलेंज नहीं किया उन्होंने। अब जो कल जो आप इजलास की बात कर रहे हैं, कल बड़ा अहम इजलास होने वाला है। इस इजलास के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। इसके अंदर ये चीज़ डिस्कस की जाएगी कि हमारा स्टांस क्या है, हमने किधर खड़े होना है। यहाँ पे आप जिस तरह इलेक्शन मकबूजा इलेक्शन कमीशन, अगर आप इसको कहें तो गलत नहीं होगा, अगर ये मकबूजा इलेक्शन कमीशन कल ये फैसला करता है कि हमने इसको रिव्यू में जाना मुस्लिम लीग सही। नून के साथ, फिर तो एक चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इन्होंने मानने से इनकार किया है, और जो आइन की तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ने, वो आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उनकी 13 जजेज की जानिब से दुरुस्त नहीं की गई, उसके अंदर हुक्म है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये फैसला गलत है, इनको दोबारा रिव्यू में वो जाएंगे। सही। ठीक हो गया। फिर वहाँ से एक चीज़ आ जाएगी, इलेक्शन कमीशन साथ में मुस्लिम लीग नून की पार्टी बन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सही। वहाँ पे दोबारा वही सिचुएशन आ जाएगी। अब वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है रिस्पॉन्डेंट्स होंगे, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो वहाँ पे दरख्वास्त गुजार होंगे या अप्लीकेंट होंगे। अब इस सारे मामले के अंदर एक चीज़ तो वाज़ेह हो जाएगी कि इलेक्शन कमीशन कहाँ खड़ा है, उसकी पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी सारी कल की मीटिंग के बाद। और दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि जो एक वहम था ना लोगों के अंदर के हर आईनी इदारा आइन और कानून के जी। मुताबिक चलता है, वो वहम दूर हो दूर जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा। और उन जजेस से भी दिमाग से ये चीज़ निकल जाएगी कि इलेक्शन कमीशन उनके ऑर्डर के मुताबिक नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन खुद को ये नहीं समझता कि वो सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले माने, वो उनके फैसले मानता है जिनको वो जो उनको इलेक्शन कमीशन को पिछले 6-7 माह से या पिछले कई सालों से जो है उनको कंट्रोल करते आ रहे हैं। अब दूसरा फैसला वो ये कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास जो सुप्रीम कोर्ट ने का अगर वो ऑर्डर मानते हैं, सही। दो ही रास्ते ना, या आप ऑर्डर मानेंगे या नहीं या मानेंगे। नहीं मानेंगे। दरमियानी रास्ता इसका कोई है नहीं। है नहीं। उसकी वजह ये है कि दरमियानी रास्ता ये क्या निकाल सकते हैं, दरमियानी रास्ता इनके पास ये हो सकता है कि वो कुछ कोई नया टेक्निकल टर्म लेके आ जाए, कोई ऐसी जो है वो ट्रबल पे लेके आ जाए जिससे मुस्लिम लीग सॉरी पाकिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ को मुश्किल पेश आए, या फिर वो कहें कि हमें आपका फैसला समझ में नहीं आया, आपने क्या लिखा हुआ है। जिस तरह पहले उन्होंने तो खुद बता दिया था हाँ। कि हम आपका फैसला ये है, सुप्रीम कोर्ट पिटती रही, उसने कहा यार हमारा ये फैसला है ही नहीं है, उन्होंने कहा आपने नहीं है। तशरीह गलत की है, आपने सारा कुछ तशरीह इलेक्शन कमीशन पे बिल्कुल। डाला गया। अब इलेक्शन कमीशन आगे से, अब इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसको आइन और कानून के तहत ही काम करना है। आजाद है नहीं दार। आज़ाद, आजाद है ये नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने टर्म आज आज़ाद की इलेक्शन कमीशन के लिए, सही। कि सही। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है। अलबत्ता दूसरा उनके पास जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन उनके पास ये है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा करे कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया है, जो ऑर्डर दिया गया है कि मखसूस नशिस्तें इनको देनी है, उसके मुतालिक एक शेड्यूल जारी करे। सही। वो 15 दिन का जो वक्त दिया गया है, उसके अंदर वो मखसूस टाइम लिमिट जो है वो कल जो फैसले जो मीटिंग के बाद जो फैसला करेंगे इलेक्शन विंग जो है उनकी इलेक्शन कमीशन की, वो एक जो है वो एक स्केड्यूल बनाएंगे जी कि फ़लाँ फ़लाँ तारीख को कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे, फ़लाँ तारीख को लिस्ट जमा की जाएगी, फ़लाँ तारीख को जो है वो स्क्रूटनिंग होगी, फ़लाँ तारीख को फाइनलाइज कर दिए जाएंगे, फ़लाँ तारीख को नोटिफिकेशन होगी। दैट्स ऑल। ये एक प्रोसेस होता है जो इलेक्शन का मखसूस नशिस्तों के हवाले से।
ये तो वो लीगलाइज जिसको आप कह सकते हो, ये लीगल प्रोसेस है, सही। क्योंकि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि आपने ये काम करना है। अब अगर ये ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अगर ट्रबल पैदा की जाती है, 15 दिन गुजरने के बाद यहाँ पे इस तरह इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर अमल दरामद नहीं करता फॉर एग्जाम्पल, जी जी। फिर यहाँ पे ये होगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप कहेंगे इनको, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो अब साइड पे अब रह तो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है फिर बकायदा। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। हाँ, और जजेस ने कहा भी था कि जजेस अगर ने आपको कहा, कोई मसला है तो आप बिल्कुल चैम्बर्स में आके जो बिल्कुल, फैसिलिटी। वो उनको कहेंगे कि आप भाई इलेक्शन कमीशन आपका ऑर्डर ही मान रहा। अब सही। वहाँ पे फिर काजी साहब के ऊपर बात चली जाएगी, काजी साहब इसको कैसे टैकल करते हैं। काजी साहब तो कहते हैं मैंने तो इलेक्शन करवा दिए। अब आप एक मेंटल लेवल चेक करें, जिस वक्त आप चीफ जस्टिस बनते हैं, किसी इदारे का चेयरमैन बनते हैं ना, फिर आपको फिर वहाँ पे अपने इदारे की इज्जत करवानी जी, होती है। आप अपने अदारे को ये रिप्रेजेंट करते हैं, सरबराह आप की जिम्मेदारी है। सरबराह की जिम्मेदारी होती है। आप ये नहीं देखते कि मेरे पहले कौन था, आगे कौन आया, पहले 10 साल पहले कौन था, आगे 10 साल पहले आगे कौन आएगा, ये अलग चीजें होती है। कई साहब ने वहां बैठ के की है जी, जो पहले चीफ जस्टिस थे 3 जजों ने बैठ के फैसला किया, उनका ऑर्डर किसी ने नहीं माना। और भाई काजी साहब को ये कोई समझाया कि ये सुप्रीम कोर्ट की तोहिन हुई है, उन जजेस को क्या है, वो जाके घर बैठ के उनको तो कोई परवाह नहीं है। अच्छा इब्राहिम, अब आपने काजी साहब की बात की है कि जनाब काजी साहब को ये देखना चाहिए। आज असद तूर साहब ने और मतीउल्लाह जान साहब ने कुछ इल्जामात लगाए हैं काजी साहब पे, हम्म, और इनकी तहकीकात होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि वो इल्जामात दुरुस्त हैं, लेकिन तहकीकात होनी चाहिए। एक चीज़ तो ये, असद तूर साहब के मुताबिक कि इलेक्शन कमीशन कोई भी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में तब तक दायर नहीं करता जब तक उनको एस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ की गारंटी नहीं देती कि आपकी पटिशन जो है वो काजी साहब के पास लगेगी। और फिर उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि हर वो पटिशन जो इलेक्शन कमीशन लेके जाता है वो काजी साहब के पास ही क्यों लगती है। देखें, काजी साहब के पास दो दरखास्तें, दो किस्म के केसेस लगते हैं, या वो इलेक्शन कमीशन के हों या फिर पाकिस्तान तहरीक तहरीक इंसाफ इंसाफ के के। या इमरान खान के केसेस हों। वहाँ पे अपनी मर्जी से अपने मनमान किस्म के वो जजेस बिठा के फैसला करने की जो वो कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो इस तरह नहीं कर पाएंगे। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिस वक्त पहले यहाँ से ख़त्म किया था इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जी जी। उसके बाद ये रिव्यू में आए थे, तो काजी साहब ने कहा था जी हम पार्लियामेंट की बड़ी इज्जत करते हैं, वहाँ पे जब बैठ के फैसले होते हैं, कानून साजी होती है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसके ऊपर मानते हैं। अब उसी के लिए जो अब 3 जजेस की कमेटी बनी है, वो अपनी मर्जी से बनाते हैं बेंचेस। अब वहाँ पे काजी साहब की मर्जी चल नहीं सकती। अब बुनियादी तौर पे इसका नुकसान काजी साहब, अगर अब नियत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, काजी साहब ये वैसे बड़ी देखा जाए बड़ा अच्छा है ये, सही कि एक हेराकरी जो है टूटी है, कि चीफ जस्टिस की बदमाशी खत्म हो गई। एक सही। दूसरे अल्फाज में कहें, अगर मैं सॉरी अगर मैंने गलत अल्फाज इस्तेमाल कर दी, यानी कि एक उसकी पावर जो है ना रेगुलेट हो गई, ठीक हो गया। एक किस्म की बादशाह तो अदलिया के अंदर थी, वो खत्म हो गई। बिल्कुल लेकिन ऐसा। अब उसके असूल तय करना भी उनके पास है, कि वो सुप्रीम कोर्ट के असूल कैसे बनाते हैं। मिसाल के तौर पे एक कमेटी है, वो बैठती है जी, हमने आईनी जो केसेस है वो कितने कौन कौन से जज सुनेंगे, किस कैलिबर के जजेस सुनेंगे, क्रिमिनल कौन से सुनेंगे, टैक्सेशन के कौन से सुनेंगे, सर्विसेज के कौन से सुनेंगे, सिविल कौन से सुनेंगे। ये सारा अब उस कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो डिसाइड करती है कि हमारे रूल्स, हमारे अपने मसाल को तौर के ऊपर कमेटी के रूल्स क्या हैं। हमने कैसे डिसाइड करना है कि ये केस कौन सुनेगा, ये वाला केस कौन सुनेगा। इसका नुकसान अब हुकूमत को हो रहा है जिन्होंने ये बनाया था, जो मुखालफत में गए थे। बिल्कुल। ठीक है, जो केस है जी, ये हमको ये बंदयाल साहब जालिम है, वो ये आप बंदयाल साहब की सबको याद आती है, वो बेचारा चुप करके बैठ के केस सुनता रहा, उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर था, उसने इलेक्शन कराने का ऑर्डर दिया, अदारे नहीं करवा सके, उसके ऊपर बहुत प्रेशर था जब बंदयाल साहब के ऊपर। बंदयाल साहब ने फौजी अदालतों वाले फैसले में वो उसमें और बैठे हुए। देखें ना, आर्टिकल 6 की बातें इमरान खान, आरिफ अलवी पे बिल्कुल लगती हैं, इमरान, इलेक्शन कमिश्नर पे नहीं लगती। हालांकि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको इलेक्शन करवाने चाहिए और आइन के मुताबिक उनको 90 दिन में देखिए करवाने चाहिए थे। वो अलग मामला है, इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात वाला अलग मामला है, सदर से तारीख लेने वाला अलग मामला है। अगर दूसरी चीज़ अगर आप देखें, हाई कोर्ट के जजेस का फैसला ना मानना वो अलग मामला है, सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह आपने बात की वो अलग मामला है। एक सियासी जमात से अगर आप अपना उसका मैंडेट छीन लेते हो, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, वो अलग मामला है। आप बल्ले का निशान छीन लेते हो, वो अलग मामला है। वोटर का हक छीन लेते हो, वो अलग मामला है। या हज़ारों आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते, वो अलग मामला है। आप अब शिकायत नहीं सुनते, वो अलग मामला है। आप जिस वक्त कागजात नामजदगी छीने जाते हैं वो नहीं सुनते, वो अलग मामला है। ये सारी चीज़ें अगर आप मशकूक हैं इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन को तो मेरे ख्याल में अब सोचना चाहिए, कोई ब्रॉड माइंडेड होकर सोचना चाहिए कि वो किस नहज पे आ गए, अब उन किस तरीके से वो अदारा चलाएंगे। कैलिबर मेरे ख्याल में उनके अंदर खत्म हो गया, उनको नहीं करना देखिए चाहिए था। इमरान में, एक तो ये है कि जिस तरह असनाद मलिक साहब ने कहा था कि जो पूरा निज़ाम है इसकी गारंटी जो है वो सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब ही हैं। अब आज मतीउल्लाह जान साहब ने भी जो बात की है, उन्होंने भी ये तहकीकात का मुतालबा किया, और वो कहते हैं कि 13 जनवरी के फैसले से लेके 8 फरवरी जब इंतखाबात हुए तब तक
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब हैं, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनकी और काजी फायज ईसा साहब की जितनी मुलाकातें हुई हैं, पता चलना चाहिए कि कहाँ पे हुई हैं और दोनों इदारों के जानिब से अलामिया क्यों जारी नहीं हुआ, क्योंकि दोनों सरबराह मिल रहे हैं, तो फिर अलामिया जारी होता कि साबिक कमिश्नर पिंडी जो थे चट्टा साहब, जी जी, उन्होंने इल्जामात लगाए, उनको गायब कर दिया। अब तो सोशल मीडिया पे खबरें चलती, पता नहीं वो बंद शख्स जिंदा भी है या नहीं, और ये भी किस हालत में चलता है, है कि उनकी फैमिली के साथ वो सलूक हुए हैं जो रिपोर्ट भी नहीं किए जा सकते। रिपोर्ट भी नहीं किए जा सकते। क्या किस किस मुश्किल हालात में वो गुजरे। अब इस सारे मामले को देखें, चट्टा साहब को बैठ के किसी ने तहकीकात की, उस सारे मामले के ऊपर किसी ने तहकीकात की नहीं की। वो काई साहब ने कहा जी ये इस तरह की इल्जामात हैं, वो ये है वो है। काई साहब को चाहिए था बैठे इंक्वायरी करवाते, आप चीफ जस्टिस साहब के ऊपर इल्जाम लगा, आप ऐसे कह सकते हैं भाई के इल्जामात हैं। उसने कहा कि सारे मिले हुए हैं, आपने बैठ के तहकीकात करनी थी, आप खुद ना बैठते क्योंकि आपके ऊपर इल्जाम था, जुडिशल कमीशन बनाते, उसके अंदर अपने मर्जी से जजेस बिठा देते, 3-4 जजेस बैठते, वो फैसला करते, जुडिशल कमीशन फैसला करता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारा मामला खुल के सामने आ और जाता। ये इल्जामात तो एक दूसरे पे भी लगाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा था जी, काजी साहब ने कहा था यही आरओ डीआरओ जो होंगे अदलिया से नहीं, यही हमारे सिनेरियो काई साहब ने आरओ वाला मामला, लाहौर हाई कोर्ट वाला जो मामला था, उठा के आधा उधर इंटरम ऑर्डर था उसको लाके सुप्रीम कोर्ट में रख दिया, खुद सुन लिया, लाहौर हाई कोर्ट को ओवरटर्न कर दिया उन्होंने, उसको इस यानी कि एक किस्म की तजलील की उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की। अब दूसरी चीज ये, जिस तरह आपने सारे मामले को बात की, बिल्कुल मिलना चाहिए। ये चीफ साहब किस किस से मिले, दोनों चीफ, इसका भी पता चलना चाहिए, और यही पता चलना चाहिए कि 8 फरवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब 2-3 घंटे के लिए कहाँ गायब हो गए थे, बिल्कुल ऐसे ही ये भी पता चलना चाहिए। दूसरी चीज, इस वक्त आपने बोला ना कि सारे केसेस दो एक्सक्यूज सुनते हैं, ये फिर देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। काई साहब किसी को यकीन दिलाते हैं तो वो वाला फिर दूसरे किसी को यकीन दिलाता है कि भाई आपने ये काम करना है, फिर वो होता है। आप चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देख लें या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देख लें, वो जिस वक्त भी कोई इलेक्शन कमीशन को ऐसी पार्टी हो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ हो, उनको वो मशवरे देते हैं कि आप ऐसे कर लें, हाँ। आप ये काम भी कर सकते थे, आप ये काम भी कर सकते थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की में एक जो है पॉजिटिव चीज़ ये, अगर कोई यंग वकील आगे कोई काम गलत कर रहा है, कोई चीज़ उससे मिस होगी, उसको गाइड करते हैं। ये चीज़ बड़ी पॉजिटिव है उनकी इस मामले के अंदर, कि कोई भी अगर लॉयर आके, वो डिसिप्लिन के बड़े सख्त है, वो बड़े सख्ती करते हैं, लेकिन अगर कहीं भी अगर कोई वकील लैग कर रहा है, उनको पता हो कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को भी मशवरे दिए थे पहले, जब ये हाँ, बरियत वाले मामले बिल्कुल वो मशवरे देते जमानतों वाले पे थे, उन्होंने कहा था या तो आप जमानतों पे जाएं या बरियत पे जाएं। बिल्कुल उन्होंने इस ये तरह दोनों चीजें इकट्ठी लेके क्यों बिल्कुल चलते हैं, तहरीक इंसाफ को भी मशवरे दिए गए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। फिर उन्होंने हर किसी को वो मशवरे देते कि आप ऐसा 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 करें, इसमें कोई नहीं कह सकते कि आप ये मतलब वो गलत करते हैं। जज है वो अगर किसी को गाइड कर रहे हैं वकील को लीगली, तो वो कर सकता है। लेकिन काई साहब जिस तरह गाइड कर रहे हैं ना, वो बड़ा अलग उनका मामला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कल डिसाइड करेंगे, ठीक है। इंटर पार्टी इंतखाबात के ऊपर उनकी जो उनके पास केस लगा, वो तो सुनने के लिए उनको तारीख अभी तक वो नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं है कि कब आपने सुनना है, इसलिए वो उन्होंने नहीं लगाया। अलबत्ता जो कल फैसला होगा उसके ऊपर बड़ी नज़रें हैं लोगों की, क्योंकि कल वो क्या फैसला करते हैं, कल अंदर से क्या इख्तलाफात आते हैं। बरवाना साहब जो मेंबर है, उन्होंने तो इख्तलाफ किया था, उन्होंने कहा था कि भाई ये मखसूस नशीतों वाला मामला जो है वो इनको देना चाहिए पीटीआई को या सुनीत आर्ट काउंसिल को। इसमें शोर डालने वाली क्या बात है, जिनका हक है उनको मिल रही है, बिल्कुल। जिनका नहीं है वो शोर डालने अब कल ना इलेक्शन कमीशन का पता चलेगा वो किस साइड पे खड़ा है, आइन के साथ खड़ा है या फिर वो उनके साथ खड़ा है जो जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में हमेशा आइन तोड़ा है। चलें ठीक है, कल देखते हैं अब क्या होता है, इजलास के बाद क्या फैसले किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।